नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। हमें बताना है कि किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। पहला विकल्प है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है बीरबल। तो साथियों बताइए जल्दी से कि किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, अकबर या फिर बीरबल। तो साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई। 1907 में, ऑप्शन बी है 1913 में, ऑप्शन सी है 1917 में, ऑप्शन डी दे रखा है 1920 में। तो साथियों यहाँ पर हमें बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई। 1907, 1913, 1917 या फिर 1920। तो करेक्ट आंसर 1913 हो जाएगा। बी विकल्प हमारे प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 3। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है। पारादीप में है, कोच्चि में है, ऑप्शन सी है मुंबई में है या फिर डी कोलकाता में। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो साथियों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है। मुंबई में स्थित है। राइट आंसर हमारे तीसरे प्रश्न का ऑप्शन सी के साथ रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। 1861 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1881 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1882 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1872 ईस्वी में। तो साथियों हमें बताना है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है। 6 है, बी ऑप्शन है 9 है, सी है 11, डी है 13। तो साथियों जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, भारत में कितने मुख्य बंदरगाहों की संख्या है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में मुख्य बंदरगाहों की संख्या 13 है। डी ऑप्शन हमारे प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 दे रखा है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। दयानंद सरस्वती, बी है राजा राम मोहन राय, सी है आत्माराम पांडुरंग, डी ऑप्शन दे रखा है स्वामी सहजानंद। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। हमें बताना है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। पंजाब है, बी विकल्प है उत्तर प्रदेश है, सी है हरियाणा, डी है मध्य प्रदेश। तो साथियों अपना आंसर कमेंट करके बताइए, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारे प्रश्न का रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 दे रखा है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। आयनन के द्वारा होती है, नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, सी है नाभिकीय विखंडन के द्वारा होती है, या फिर डी है ऑक्सीजन के द्वारा। तो साथियों अपना आंसर कमेंट करिए, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा होती है, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य की जो ऊर्जा होती है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। बी विकल्प हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 में हमें बताना है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। साथियों दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। गैलीलियो ने किया था, बी है गुटेनबर्ग ने किया था, सी है एडिसन ने, डी है ग्राम बेल ने।
तो साथियों हमारे ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये हमारा प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ रहेगा। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। विकल्प ए हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 पर बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए। अपने सभी साथियों तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या 10 में हमें बताना है मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, बी है सेरिकल्चर, सी है पीसीकल्चर, डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। सो साथियों मधुमक्खी का जो पालन होता है वह क्या कहलाता है? आपको कमेंट करना है आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। विकल्प ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 11, काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत किसे कहा जाता है? कैंसर को, बी है प्लेग को, सी है एड्स को, डी है मलेरिया को। तो साथियों काली मौत किसे कहा जाएगा? कैंसर को, प्लेग को, एड्स को या फिर मलेरिया को? तो काली मौत प्लेग को कहा जाएगा। राइट आंसर हमारे प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 है धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? हमें बताना है कि धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सामाजिक क्षेत्र में दिया जाता है, बी है चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है, सी है कृषि क्षेत्र में, डी है साहित्य क्षेत्र में। तो साथियों धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक क्षेत्र में, चिकित्सा में, कृषि में या फिर साहित्य में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए आपके सामने आ गया है भारतीय रिजर्व बैंक, बी है भारतीय स्टेट बैंक, सी है बैंक ऑफ इंडिया, डी है एक्सिस बैंक। तो साथियों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन ए राइट आंसर हमारे प्रश्न का रहेगा। प्रश्न संख्या 14, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? नागपुर में हुआ था, चंडीगढ़ में हुआ था, कलकत्ता में या फिर अमृतसर में? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता या अमृतसर? तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर अमृतसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की। प्रश्न संख्या 15, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? हमें बताना है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है, पंजाब में है, उड़ीसा में है या फिर केरल में है? तो साथियों हमारा प्रश्न जो है वो है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, उड़ीसा या फिर केरल? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी उड़ीसा हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों आज के इस वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे नए वीडियो आपको मिल सके। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा ताकि और वीडियो में आपके लिए लेके आ सकूं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।